नमस्कार दोस्तों, पीके सेवन एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में नई अपडेट के साथ। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी की जो भर्ती चल रही है उसके लिए हमने पहले भी बोला था भाई हम योद्धा बैच लेके आ रहे हैं, योद्धा बैच लेके आ रहे हैं। और जिस हिंदी के बारे में जो टॉपिक था, हिंदी के बारे में आज हम बात करेंगे। योद्धा बैच आज के बाद खत्म, संधि का डर। संधि का डर खत्म हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट में आज जानने वाले हैं संधि के बारे में। चलो, यहाँ पे तेरे संधि विच्छेद क्या है। टॉपिक अपना ये है कि भाई संधि विच्छेद होता क्या है। संधि विच्छेद की अगर हम बात करें कि संधि विच्छेद है क्या, दो वर्णों, भाई ध्यान देना रे, जो भी मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान देना। बहुत इजी लैंग्वेज है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसे मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद है। समझना क्या कहता है कि जब दो वर्ण, देखो यहां समझो, ये हिमालय है, अभी एक शब्द है। जब यहाँ क्या हुआ, हिम प्लस आल्य, क्या है ये, हिम प्लस आल्य। तो यहाँ क्या कहता है कि दो वर्णों के मेल को या होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और इस मिलावट को समझकर वर्णों का अलग करते हुए पदों का संधि विच्छेद कहलाता है। क्लियर है। देखो अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई हिमालय। क्या लिखा हुआ है, हिमालय लिखा हुआ है। और इसको अलग करना है तो क्या किया, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य। जैसे यहां दे रखा है सदानंद, सत्य प्लस आनंद, तो दो शब्दों के दो वर्ण हो गए। एक दो दो वर्णों के मेल होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इस मिलावट समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग कर देना संधि विच्छेद होता है। यानी एक को इनको अलग कर दिया, एक को अलग कर दिया, संधि विच्छेद। इस तरह भी समझ सकते हैं कि दो शब्दों, यहां पर दूसरी लैंग्वेज में जानना हो तो दो शब्दों के मेल से बने शब्द को पुनः अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। दो शब्दों के मेल को पुनः अलग अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। चलो आगे कर। अब देखो संधि विच्छेद, संधि के प्रकार की अगर हम बात करें, संधि के प्रकार कितने साहब, संधि के प्रकार है, संधि के तीन प्रकार होता है। हम अधिकतर पढ़ते आए हैं भाई, कितने प्रकार होते हैं संधि के। संधि के होते हैं साहब तीन प्रकार। कितने प्रकार भाई, तीन प्रकार होते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट दे रखा है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितनी संधि होती है, रट लेना भाई। बहुत इजी लैंग्वेज है। संधि के तीन प्रकार, एक तो स्वर, कौन से साहब, स्वर, दूसरी व्यंजन, और तीसरी विसर्ग संधि होती है। कौन सी होती है भाई, विसर्ग संधि। तीनों विसंधि होती है, इसको लिख लेना। और कॉपीराइट कर, कॉपीराइट सॉरी नाम आ गया, आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अब बात आती है सर्वप्रथम स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होती है, संधि के तीन प्रकार बताए साहब, तीनों बताए। पहलो कौन, पहलो यह हुआ है कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होकर जो परिवर्तन होता है, स्वर के साथ स्वर का जो मेल होता है या मेल होकर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहता है। बहुत इजी लैंग्वेज में है, इससे सटीक जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और जैसे ही संधि खत्म होगी, टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज में आपका निचोड़ खत्म हो जाएगा। जो भी इसका निचोड़ होगा, संधि का सारा निचोड़ क्लियर करने वाले हैं। समझ रहे हैं, वापस बोलेंगे कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होकर जो परिवर्तन हो जाता है, स्वर के साथ जब स्वर, देखो एग्जांपल देखो, विद्या प्लस आले, यहाँ पे भी आ की मात्रा है। क्या है सब, सभी बोलेंगे विद्या में आ की मात्रा, यहाँ पे भी आ है। दोनों शब्द सेम है ना, कि स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा है। यहाँ पे भी लास्ट में आ है या फर्स्ट में आ है, आ क्या मेल हुआ कि नहीं, तो यही बोला कि मेल होकर जो परिवर्तन स्वर संधि कहलाती है। हिंदी में संख्या अगर बात करें स्वर की, कितनी संख्या होती है साहब, नोट डाउन कर लेना, 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। नोट डाउन करना, बहुत बार पूछा जा चुका है। बाकी के अक्षर व्यंजन हैं। बाकी हम बात करें, 11 तो स्वर होते हैं और बाकी के जितने भी अक्षर हैं वो क्या होते हैं साहब, व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। उदाहरण के लिए विद्या प्लस आल्य, यहाँ पे भी आके मात्रा, यहाँ पे भी आके, दोनों को अलग करना, दोनों को जोड़ने के बाद क्या बना, विद्यालय। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं साहब। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, और वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के प्रकार हैं, नोट डाउन जरूर करना। दीर्घ संधि, गुण, वृद्ध, यण और यण है भाई, ये यण है, यण नहीं है, यण संधि है, यण ऐसे लिखना। अयादि संधि, ये 5 प्रकार है। अब बात आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के दो स्वर या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके दीर्घ रूप हो जाते हैं, अर्थात दो स्वरों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब कैसे समझना, कहते हैं जब, समझना एग्जाम्पल समझना, ये चीज समझ लो। जब ए और आ के साथ ए आ होता है तो आ बन जाता है। जब ए प्लस आ तो क्या बन जाएगा साहब, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
सभी बोलेंगे एक साथ आ बन जाएगा। एक ही साथ आ मिल जाए तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। और जब ई के साथ बन जाए तो क्या बन जाती है, जब छोटी ई के साथ प्लस बड़ी ई मिल जाए तो क्या हो जाएगा साहब, बड़ी ई बन जाती है, बड़ी ई बन जाती है। दीर्घ का रूप तो यही कहता है कि जब ए के साथ आ मिल जाए तो आ बन जाता है, ई के साथ ई मिल जाए तो ई बन जाता है, और वो भी बड़ी। ये होता है भाई, बड़ी ये होता है। आ की मात्रा ये होती है। फिर दे रखा है, उदाहरण के लिए हम समझे, उदाहरण एग्जांपल समझना, पुस्तक प्लस आले। यहाँ पे क्या है, पुस्तक में पुस्तक का जो क है ए की ध्वनि आ रही है, ए तो ए की ध्वनि ए हो गया, क्या हो गया साहब ए, और ये प्लस क्या है आल्य, तो क्या हो जाएगा पुस्तकालय। तो यहाँ क्या कर देंगे भाई, पुस्त कोई जो क था यहाँ आ लग गया, का और ले। क्लियर है, कोई डाउट, पुस्त प्लस आल्य पुस्तकालय। फिर दे रखा विद्या प्लस आर्थी, विद्यार्थी। यहाँ क्या आ गया, आ गया, क्या आ गया साहब आ, और प्लस क्या है ए, क्या हो गया विद्यार्थी। भानु प्लस उदय, भानुदय, भानु प्लस उदय। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे ऊ और यहाँ पे ऊ, तो बड़ा ऊ बन गया। क्या बन गया साहब, ऊ के साथ ऊ मिल जाए तो बड़ा ऊ का निर्माण होता है। सभी एक साथ फिर से बोलेंगे कि जब ए के साथ ए मिल जाए, ए के साथ आ मिल जाए तो ए बन, सॉरी ए के साथ आ बन जाए, ए आ, ये जब दोनों एक साथ हो जाए तो आ बन जाएगा। ई ये दोनों एक साथ होंगे तो बड़ी ई बन जाएगी। ऊ दोनों एक साथ होंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट का आपको समझना है। गुण संधि क्या कहती है, यदि ए या आ के बाद ई आए तो ए बन जाएगा, ए आ के बाद ई आए तो ए बन जाएगा, ऊ आए तो ओ बन जाएगा, और रे आए तो अरे हो जाता है। इन कॉन्सेप्ट को समझना भाई, क्या कहता है, गुण संधि ए के साथ आ बनाती है, जबकि ये क्या कहता है, गुण में दीर्घ में था, ए या आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, ऊ आए तो ओ हो जाता है, और रे आए तो अरे हो जाता है। किसी भी वर्ड में लास्ट में रे आए तो अरे हो जाता है। ठीक है, देखो यहां समझना, जब ए आ के साथ ई आए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब ए आ के साथ ऊ आए तो ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई आए तो ए हो जाएगा, ऊ आए तो ओ हो जाएगा, और जब ए आ के साथ रे आए तो क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा। इसे को समझना, बस यही चीज समझना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट में पर्सन पूछ सकते हैं, है ना, ध्यान देंगे। आगे उदाहरण समझना आप, इसका उदाहरण क्या कहता है, नर, ये रे है तो क्या हो गया इंद्र, नर प्लस इंद्र, नर इंद्र। क्या हो गया रे भाई, न क्या है, न में ये क्या है, ए है, क्या है, ए है, और ये क्या है ई, ये क्या है ई, और ये क्या कह रहा था, ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, ए बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, नर नर, और ये ई की मात्रा किस में चली गई, इस ए में, क्या हो गया यहाँ पे नर इंद्र। क्या हो गया भाई, नर इंद्र। कैसे समझ में आया, अब ज्ञान में देखो, ज्ञान में लास्ट में ए है, क्या है भाई, ए है, यहाँ प्लस ऊ है, जब ए है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ओ हो जाएगा, और यहाँ सा है, ए के बाद ओ हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। ये पहले क्या था, ज्ञान प्लस उपदेश था, अब क्या हो गया, ज्ञानोपदेश हो गया। फिर दे रहा देव प्लस ऋषि। अब देव में यहाँ क्या है, ए है, क्या है साहब, ए आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो किस में बदल जाएगा, ये अरे में बदल जाएगा, देव ऋषि। क्या हो गया, देव ऋषि। क्लियर है, चलो आशा है आपको समझ में आ रही होगी। वर्ध संधि, यदि, अब ये समझो, यदि ए या आ के बाद अरे ए डी जो आओ ना, ये वाली ए आए तो ए हो जाएगा, ओ आए तो ओ बन जाता है। जब ए के बाद ए आए तो ए हो जाएगा, ए के साथ ओ आए तो, औरत वाला ओखली वाला, तो ओ बन जाता है। मत प्लस एकता, यहाँ क्या है मत में ए, और यहाँ क्या है ए, क्या बन गया साहब, ए बन गया। यहाँ क्या है आ, यहाँ प्लस क्या है ए, क्या बन गया साहब, ए बन गया साहब। यहाँ क्या है आ, यहाँ क्या है ओ, क्या बन गया साहब, ओ बन गया साहब।
यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मत प्लस एकदा मत एकदा, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ओज महोज। क्लियर है? आशा समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास समझ में आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी। लास्ट में बात करते हैं यण संधि। यदि ई और उ और रे के बाद, समझना भाई क्या कहता है, यदि ई और उ और रे के बाद भिन्न स्वर आए तो ई ये में बन जाएगा। ई किस में चल जाएगा? ये में। उ आए तो वह बन जाएगा और रे के बाद रे हो जाएगा। समझना फिर से, ई ई उ और रे के बाद भिन्न स्वर आए तो वो ई बन जाएगा। क्या होगा? ई का ये बन जाएगा, ये यग बन जाएगा। उ का किस में बन जाएगा? उ वे में बदल जाएगा और रे ये किस में बदल जाएगा? रे रसा में बदल जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट समझना है अपन को। फिर क्या कहता है, जब देखो इस चीज को समझना, जब ई के साथ कोई अन्य स्वर आए तो ये हो जाएगा। ई के साथ कोई भी अन्य शब्द, देखो इन दोनों को छोड़ के, छोटी ई को बड़ी ई को छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के कोई भी स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा? वो ये यज्ञ बन जाएगा। क्या? ये यज्ञ बन जाएगा। एग्जाम्पल सुनिए, जब उ के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो वह बन जाएगा। इन दोनों को छोड़ना, यू को और उ को, इन दोनों के बाद कोई भी स्वर जुड़ेगा तो वह वन बन जाएगा। क्लियर है? फिर क्या कहता है, जब रे के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो रे बन जाएगा। रे के ऋषि के बाद कोई भी जुड़ेगा तो रे बन जाएगा। ऊपर दिए गए सभी यण संधि कहलाते हैं और ये सभी क्या है? यण संधि है। यदि संधि के 3 प्रकार संधि युक्त पद होते हैं। जैसे पूर्व आधा व्यंजन होगा, वैसे पूर्व आधा व्यंजन होगा और तरह के शब्द होने चाहिए। उदाहरण देखो, इति, ये क्या है? इति में क्या है साहब? ये बड़ी ई की मात्रा है। क्या है? बड़ी, ऐसे समझो, ये बड़ी ई हो गई, बड़ी की मात्रा। अब ये क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा था कि ई के बाद कोई भी स्वर आए तो यह बन जाएगा। तो अपना क्या बनेगा भाई? ये यज्ञ बन जाएगा। और यहाँ क्या कह रहा है? इति प्लस आदि इत्यादि, ये बन गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे क्या कहता है? ऊ के साथ ए आए, ऊ ये वाला ऊ, छोटा ऊ प्लस ए आ रहा है ये। अब ऊ के साथ ए आएगा तो क्या बनेगा? वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा साहब? वह बन जाएगा। तो क्या करें? अनु प्लस अनवय, अनु प्लस वह, अन्वय। वो तो कट गया ना, यहाँ पे वो कट गया तो अन्वय हो गया। लास्ट में क्या कहता है? सु प्लस आगत, सुआगतम। अयादि संधि, यदि ए ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो ये बन जाएगा। ए के बाद आए तो ओ, आओ और ओ का आओ हो जाता है। ए आए आओ और आओ के यह आगे वाले भिन्न स्वर मिल जाएं तो देखो अब समझना, जब ए ओ ए डी ए एनक ओ ओखली ओ औरत, समझ में आ रहा होगा, के साथ कोई अन्य स्वर आए तो ए का यह हो जाता है, ए का यह हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है। यह वह पहले व्यंजन जब पर ए आ की मात्रा हो, किसी भी के साथ ए आ की मात्रा हो, अयादि संधि हो सकती है। परंतु अगर कोई विच्छेद ना निकलता हो तो प्लस के साथ, प्लस के बाद आने वाले भाग को वैसा ही लिखना पड़ता है। उदाहरण, ने, ये क्या है? ने में ये मात्रा है, ने प्लस ए, ने प्लस ए, तो ने प्लस, या क्या कहता है? ए के साथ ए बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? अभी ये देखो, ए के साथ ए बन गया तो आय बन गया। तो न प्लस अन, नयन, नो प्लस इक, नाविक, भा प्लस नव, भानव, भो प्लस अन, तो क्या हो गया? भवन हो गया। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। स्वर संधि का बहुत ही सटीक लैंग्वेज थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल पे, आप सभी वीडियो यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है। एसएससी जीडी का महारत योद्धा बैच चल रहा है। योद्धा बैच अगर आपने वीडियो नहीं देखी, वीडियो जरूर देखे। आना भाई की बात करेंगे कल। जब तक के लिए राधे राधे।